श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित, कल हमने आपको गोवर्धन का चरित्र सुनाया कि भगवान ने गोवर्धन कैसे उठाया, इसका क्या कारण था। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं महाराज हमें बड़ा ही आनंद आया, क्योंकि कृष्ण कथा में हमें इसलिए आनंद आता है क्योंकि जब हमारे माँ के पेट में आग लगी हुई थी, ब्रह्मास्त्र चला दिया था अश्वत्थामा, तो हमें बचाने वाला ही सिर्फ कृष्ण था जिसने हमें बचाया था। तो जब वो गर्भ में आए हमें बचाने के लिए, तो बताओ उसकी चर्चा हमें कैसे अच्छी नहीं लगेगी। सुखदेव जी कहते हैं बात तो तुम ठीक कह रहे हो राजा। बोले जब इन्होंने गोवर्धन का पर्वत जब उठाया है तो सिर्फ 11 वर्ष 56 दिन के थे भगवान श्री कृष्ण। जब चीर हरण किया था
तो 6 साल के थे भगवान। चार 5 साल के बच्चे में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। सांसारिक प्राणी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने चीर चुराए, भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 ब्याह किए। अरे मूर्ख प्राणियों, जब भगवान ने चीर हरण किया तो भगवान सिर्फ 6 वर्ष के थे। भगवान ने इतना भारी गोवर्धन पर्वत उठाया तब 11 वर्ष 56 दिन के थे। आप 80 साल में एक पहाड़ उठा के दिखा दो, बताओ 80 साल के हो जाओ अगर एक पहाड़ उठा के दिखा दे तो हम मान जाए। कुतर्क करना सहज है, कुतर्क तो कोई भी कर सकता है। कुतर्क करने में क्या पैसे लगते हैं? हाँ, यदि कुछ काम करके दिखाओ। सांसारिक दृष्टि की बातों में मत पड़ करके सत्संग करो जिससे तुम्हारी बुद्धि खुले, ज्ञान उत्पन्न हो। पहले ये समझो कि भगवान श्री कृष्ण ने किया क्या है, क्या उपदेश दिए उन्होंने। चीर हरण की यदि बात आती है तो 5 साल के थे, कलयुग के बच्चा 8 साल के नंगे फिर रहे। हाँ, कलयुग के बच्चा 8 साल के नंगे घूम रहे, वो तो द्वापर की बात है। जब 8 साल के बच्चे में कोई विकार नहीं होता है तो 6 साल के बच्चे में कैसे विकार उत्पन्न होगा बताओ? वो तो द्वापर की बात है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दिन की बात है कि नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। एकादशी देखिए कितनी सौभाग्य की बात है। कथा भी एकादशी की आई। आज तिथि कौन सी है? एकादशी। बताओ, ये सौभाग्य की बात है। कथा आज एकादशी की आई। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे लेकिन तिथि भी आज एकादशी ही है। हाँ, पंडित जी ने संकल्प बोला था एकादशी तिथि है। तो भगवान की कथा में भी एकादशी का वर्णन आया है। नंद बाबा एकादशी का व्रत करते थे। एक दिन एकादशी का व्रत करने से पहले उन्होंने सोचा कि चलो हम स्नान करने के लिए जाएं। वो घड़ी देखी, उस टाइम घड़ी चलती नहीं थी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, एकादश्याम निराहारः सम्यर्च जनार्दनम्। निराहार रहते थे, निराहार। एकादशी का व्रत निराहार करते थे। सोचा चलो स्नान करके आए हैं। स्नान करने गए, जमुना में जैसे ही घुसे लेकिन उस समय रात्रि के 12 बज रहे थे। 12 बजे से 2:45 बजे के बीच में स्नान कभी नहीं करना चाहिए। 12 बजे से लेकर 2:45 बजे तक कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए रात्रि में। ये सुखदेव जी महाराज बताते हैं। जैसे ही स्नान करने के लिए गए, परम भगवान सो रहे थे तो दूतों को गुस्सा आ गया। दूत पकड़ करके ले गए। अब ग्वाला वहां पर खेल रहे थे। ग्वालाओं ने कहा, अरे कन्हैया कन्हैया, तुम्हारे बाबा का तो पता नहीं है, वो तो डूब गए जमुना में। भगवान ने कहा, मेरे बाबा जमुना में डूब गए हैं, वो तो तैरना जानते हैं। बोले नहीं, 6-7 घंटे हो गए, बोले तब से पता ही नहीं है। भगवान ने कहा, देखो हम जाते हैं। भगवान जाकर के नदी में गए। परो लोग पहुंचे। परो जी ने जैसे ही भगवान को देखा कहने लगे, आइए लाला, आइए कन्हैया, बड़े दिनों बाद तुम्हारा आगमन हुआ है, हम आपको दंडवत करते हैं।
इस प्रकार से समझे जैसे किसी रिश्तेदारी में पिता और पुत्र दोनों एक साथ जाएं, तो पिता को छोड़ करके उसके हमारे संग है, चलो ऊंची एड़ी की चप्पल पहन। भगवान को सजाने लगी, भोले बाबा को पार्वती मैया, लहंगा पहनाया, फरिया उड़ाई, चूड़ी पहनाई। लेकिन अब क्या करें, जैसे ही माता पार्वती ने कहा महाराज जब डाली जब घुंघटा में नहीं तो कर रही तो माई जब। अब भोले बाबा की डाली तो इतनी बड़ी है, क्या करें। भोले बाबा बोले देवी यदि तुम हमारी जब डाली छुपा दो तो हम आपको मन चाहा वर दे देंगे। पार्वती जी बोली और का आज तुम्हारा स्वागत आएगा, सुमन चाहो करने लगा। हम तब के बैठे जब कैलाश पर्वत पे तब से कह रहे कि घर बनवाए दे, मकान बनवाए दे, गाँव में कमराओं में रहे, पर्वत पे बैठे धूरा उड़ रही। भोले बाबा बोले देखो पार्वती जी इसका भी एक कारण है। बोले क्या। भूत बाबा भोलेनाथ चौरे में क्यों रहते हैं, अंदर क्यों नहीं रहते, पहाड़ों पे क्यों बैठते हैं। भोले बाबा समझाते हैं देवी जी हम इसलिए बैठते हैं, मरघट पे हमारा निवास इसलिए है कि संसार का चाहे वो पैसा वालों हो, वो चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मीडियम हो, सबको यहीं से गुजरना पड़ता है। चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो फकीर हो। बोले हम क्यों जाए पैसा वाले से मिलने, न आने तो तुम्हें 4 दिन बाद यही है मरघट पे। तो बोले पार्वती जी हम इसीलिए ही यहाँ मरघट पे रहते हैं, पहाड़ों पे रहते हैं, अंदर नहीं रहते हम। हमारे भक्त अनेक प्रकार के हैं जो हमें जाने कितनी भाषाओं से पुकारते हैं, नाना भाषा बुलाते हैं और पता नहीं क्या क्या चढ़ा देते हैं। धतूर चढ़ा दें, को अकौआ चढ़ा दें, को डूबा चढ़ा दे, को शहद और दही मिला के चढ़ा दे। बताओ वो तो पक्को जहर हो। दूध, दही, शक्कर, घी यदि इनको मिश्रित कर दो तो जहर बन जाता है। बोले संसार के प्राणी तो हमें यही पिलाते हैं। तो पार्वती जी देखो हम कितने गमखोर हैं और हम आपसे 4 दिन से कह रहे हैं कि हम चल रहे हैं तो लुभाए चलो। पार्वती जी बोली पति देव हैं, इतनी बार कह रहे हैं तो चलो भाई चलते हैं। पार्वती मैया ने श्रृंगार कर दिया, भोले बाबा का श्रृंगार हो गया, भोले बाबा चलने लगे। महाराज में आए, महाराज में खड़े हो गए, सारी सखियां बैठी हुई हैं। भगवान ने कहा देखो गोपी खड़ी हो जाओ। गोपियां खड़ी हो गई। भगवान ने कहा घेरा बनाओ, घेरा। घेरा बन गया, घेरा। घेरा बना करके खड़ी हो गई। भगवान ने कहा एक दूसरे के हाथ पकड़ करके खड़े हो जाओ। गोपियों ने हाथ पकड़ा, बीच में भगवान खड़े हो गए। गोपियां कहने लगी नहीं हमें ऐसे नहीं करना है। बोले फिर, बोले हमारे साथ आ जाओ। ललता कहने लगी हमारे साथ आ जाओ। विशाखा कहने लगी हमारे साथ आ जाओ। भगवान बोले अकेले हम, इतनी सारी गोपियां। गोपी जितनी गोपियां उतने ही भगवान भेष बदल करके खड़े हुए। तक भैया नाच होने लगा, महाराज होने लगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल
संतुलित